डीएमके नेता ए राजा का विवादित बयान, एचआईवी और कुष्ठ रोग से की सनातन धर्म की तुलना, सामाजिक बुराई की जड़ बताया। विवादित बयान पर बोले अनुराग ठाकुर, कहा इनका घमंड इन्हें निचले स्तर का बयान देने पर मजबूर करता है। ए राजा के खिलाफ दिल्ली में शिकायत दर्ज, धार्मिक भावनाएं आहत करने पर केस दर्ज। बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा, ए राजा और डीएमके को हिंदू धर्म से निकाल देना चाहिए। सनातन विवाद पर बोले एकनाथ शिंदे, उदयनिधि जैसे कितने भी स्टालिन आ जाएं, सनातन धर्म कभी खत्म नहीं होगा। डीएमके नेताओं के सनातन पर विवादित बयानों से कांग्रेस ने बनाई दूरी, कहा इंडिया गठबंधन के सभी दल सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। कांग्रेस ने कहा, धर्म के खिलाफ ऐसी टिप्पणियों से कांग्रेस बिल्कुल सहमत नहीं है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का विपक्षी गठबंधन पर हमला, पूछा हिंदू आस्था के खिलाफ मुंबई की बैठक में क्या तय हुआ था, विपक्ष बताए। रविशंकर प्रसाद ने कहा, कांग्रेस हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है, राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी इसे लेकर चुप क्यों हैं। एआईएमआईएम के नेता असीम वकार ने उदयनिधि स्टालिन के बयान का विरोध किया, कहा हमारी लड़ाई बीजेपी से है, किसी धर्म से नहीं। उदयनिधि स्टालिन की सफाई, कहा मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया, मैं किसी भी धर्म का दुश्मन नहीं। बिहार आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद का विवादित बयान, बोले टीका लगाने वालों ने देश को बनाया गुलाम। जगदानंद अपने बयान पर कायम, कहा बीजेपी बताए सनातन धर्म क्या है, जहां भेदभाव हो वो कोई धर्म नहीं। जगदानंद सिंह के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा जगदानंद का हो चुका है राजनीतिक पतन, वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल, नीतीश और लालू सनातन पर हो रही बयानबाजी पर कब बोलेंगे। लखनऊ में रिजर्व पुलिस लाइन पहुंचे सीएम योगी, जन्माष्टमी के कार्यक्रम में हुए शामिल, बोले भारत को बदनाम करने की हो रही है साजिश। जन्माष्टमी कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा, सनातन सबको साथ लेकर चलने वाला धर्म, सनातन राष्ट्रीयता का प्रतीक। सनातन पर टिप्पणी करने वालों को सीएम योगी का जवाब, कहा सनातन कोई नहीं मिटा पाएगा, सनातन धर्म सत्य और शाश्वत है, रावण ने भी किया था सनातन का अपमान। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले आज की युवा पीढ़ी के बुजुर्ग होने से पहले अखंड भारत बनेगा हकीकत। भागवत के बयान पर कांग्रेस का तीखा सवाल, कहा भारत के 15% मुसलमान इन्हें बर्दाश्त नहीं होते, अखंड भारत के 45% मुसलमानों को कैसे बर्दाश्त करेंगे। कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा, पहले चीन पर बात कर लेनी चाहिए, फिर करें अखंड भारत की बात। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा, सनातन धर्म की तुलना बीमारी से करना बहुत निंदनीय है। आसियान और पूर्वी एशिया समिट में हिस्सा लेकर दिल्ली वापस लौटे प्रधानमंत्री मोदी। आसियान समिट में प्रधानमंत्री मोदी बोले, हर क्षेत्र में मिलकर काम करने का समय, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का दिया मंत्र। प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान में भारत की एक्ट ईस्ट नीति को बताया अहम, कहा 21वीं सदी एशिया की सदी है। G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए दिल्ली तैयार, 9 से 10 दिसंबर को होगी बैठक, राजधानी में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रगति मैदान के भारत मंडपम में होगा। समिट की थीम वसुधैव कुटुंबकम है। G20 की बैठक में शामिल होने कल दिल्ली आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। कई अहम मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी से होगी द्विपक्षीय बात। बाइडेन के पहुंचने से पहले किले में बंदी दिल्ली, 1000 स्पेशल कमांडो, 300 बुलेट प्रूफ गाड़ियां सुरक्षा में तैनात रहेंगी। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक कल दोपहर 1:40 पर पहुंचेंगे दिल्ली। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे करेंगे रिसीव। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के बड़े मंत्रियों के साथ बैठक, G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। मेहमानों को चांदी और सोने के बर्तन में परोसा जाएगा खाना, जिसमें दिखेगी भारत की संस्कृति और विरासत की झलक। रूस और चीन के राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी राष्ट्र प्रमुख इसमें शामिल हों। G20 समिट को लेकर दिल्ली सरकार का फैसला, 10 सितंबर तक सभी स्कूलों को बंद रखने के दिए आदेश। शिखर सम्मेलन को देखते हुए गुरुग्राम प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी, घर से काम करें कर्मचारी। G20 समिट के लिए दिल्ली तैयार, कौटिल्य मार्ग पर लगाई गई 20 देशों के राष्ट्रीय पक्षियों और जानवरों की मूर्तियां। समिट से पहले एक्शन में दिल्ली पुलिस, सुरक्षा को लेकर नाव पर सवार पुलिस वालों ने यमुना नदी में की पेट्रोलिंग। जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा चाक चौबंद, हवाई खतरे से निपटने के लिए डीआरडीओ का काउंटर ड्रोन सिस्टम तैनात। कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर मथुरा वृंदावन में विशेष तैयारी। पीएम मोदी ने की नई ऊर्जा, नए उत्साह की कामना। महाराष्ट्र के ठाणे में जन्माष्टमी की धूम, पिरामिड बनाकर फोड़ी गई मटकी। मुंबई के मीरा रोड पर मटकी फोड़ने के लिए बनाया गया 8 मंजिला पिरामिड। बारिश के बीच कम नहीं हुआ गोविंदाओं का उत्साह। जन्माष्टमी पर मुंबई में गोविंदा पथक ने पेश की एकता और भाईचारे की मिसाल।
माहिम दरगाह पर लहराया तिरंगा। दही हांडी के जश्न में डूबी माया नगरी, बॉलीवुड स्टार्स ने बढ़ाया गोविंदा पथकों का हौसला। यूपी के प्रयागराज में धूमधाम से मनाई गई जन्माष्टमी, मंदिरों में की गई भव्य सजावट, पहाड़ों पर भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम, मसूरी के मंदिरों में की गई विशेष पूजा। बद्रीनाथ धाम में जन्माष्टमी पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन, भगवान कृष्ण की दिव्य झांकी निकाली गई। केदारनाथ धाम में भी निकाली गई भगवान कृष्ण की भव्य झांकी, ट्रस्ट के कर्मचारी समेत तीर्थ पुरोहित झांकी में हुए शामिल। जन्माष्टमी के मौके पर कश्मीर में कश्मीरी पंडितों ने निकाली शोभा यात्रा, मुस्लिम समुदाय के लोग भी शोभा यात्रा में हुए। राजा भैया के खिलाफ एक और गवाह, मनोज तिवारी का दावा, कहा राजा भैया ने जहरीली शराब बेचकर कमाई संपत्ति। आदित्य L1 का नया वीडियो सामने आया है जिसमें वह अंतरिक्ष में सेल्फी लेता दिखा, पृथ्वी और चांद की फोटो भी क्लिक की। भारतीय वायुसेना और थल सेना ने किया संयुक्त अभ्यास, देश के दुश्मनों के खिलाफ जवाबी हमले की तैयारियां परखी। INS सुमेधा एक्सरसाइज ब्राइट स्टार में भाग लेने पहुंचा मिस्र, सैन्य अभ्यास में 34 देश ले रहे हैं हिस्सा। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र के बीड में फिर उग्र हुई भीड़, आधी रात को बस में लगाई आग। महाराष्ट्र में धाराशिव में एक लड़के ने की आत्महत्या, परिजनों का दावा मराठा आरक्षण के लिए लड़के ने दी जान। आंध्र प्रदेश के नंदयाल में NIA की रेड, PFI से जुड़ी संदिग्ध गतिविधियों को लेकर की गई छापेमारी।